रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड विद व्हाइट phosphorus forms a compound A which on hydrolysis gives B and dibasic acid। तो A और B आपको बताना है बेसिक। नो गाइस, इसमें थायोनिल क्लोराइड सबसे पहले तो ध्यान दीजिए SOCl2 को आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये रिएक्शंस देखी होंगी, मतलब ये वाला रिएजेंट देखा हो। सो एक चीज देखिएगा, जैसे आपका फॉस्फोरस है, जिस तरीके से जो रिएक्शन आपकी इसमें, फॉर एग्जांपल अगर मैं Cl2 के साथ रिएक्शन कर दूं और PCl3 बना देता है, फर्दर Cl2 से रिएक्शन कर दूं तो PlCl5 बना देगा, PCl5। तो सिमिलरली अगर आपको इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा देते हैं तो अगेन ये आपका जो मेन कंपाउंड इसमें जो बनेगा PCl3 बनेगा। साइड बाय साइड ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2Cl2 बना देता है, लेकिन इसमें मेन जो आपका काम का कंपाउंड है वो ये वाला है PCl3। एक बात आपको ये ध्यान नहीं, तो इस तरह से आप ध्यान रखें। सबसे पहले अगेन जब आप ये क्या है, ये आपका कंपाउंड बन गया फिलहाल ए। ओके, नाउ ए क्या हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। PCl3 का अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं यानी HOH वाटर के साथ रिएक्शन कर, ये आपको मैंने रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत बार बताई। देखिए, जब भी आपको PCl3 हो, PCl5 दे दिया हो, फोस्फोरस प्लस Cl2 दे दिया हो, इस तरह की रिएक्शन, इनफैक्ट अगर SOCl2 भी मैं दोबारा दे देता हूं, अगर ये सब कुछ दिया हो और आपके रिएक्शंस हो रही है उस कंपाउंड के साथ जिसमें OH बॉन्ड प्रेजेंट है, सर जैसे इसमें HOH था, करेक्ट, अगर आपको ROH में दे दूं, करेक्ट, तो सिमिलरली जैसे CH3COOH दे दूं, इसमें भी OH प्रेजेंट है, करेक्ट। तो इन सब केसेस में क्या होता है, जो ये OH है, OH चेंज हो जाता है टू Cl। तो यानी PCl3 PCl5 इन सब की जब भी रिएक्शन आप कर रहे हो, बेसिकली OH को हटा के Cl कर दो यानी HCl बन जाए। सिमिलरली इस केस में RCl कर दो, इसमें CH3COOH आता, OH को Cl कर, इस तरह की रिएक्शंस आ जाती है, समझ में। तो अगर आप देखोगे इसमें जब आपने हाइड्रोलिसिस किया इस कंपाउंड A का, तो आपका बन गया HCl, समझ में। देखिए H तो इसका बन गया Cl, और अब P और OH के कंपाउंड बनाने हैं तो P और OH में ये वाले इस तरह से रिएक्शन हो जाती है 3। ओके, क्योंकि OH एक देखिए OH क्या है, एक नेगेटिव, Cl भी नेगेटिव था, तो यानी 3 Cl हटेंगे तो 3 OH जुड़ जाएंगे। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, अब इन्होंने कहा कि हाइड्रोलिसिस पे गिव्स अ डाइबेसिक एसिड। अब देखिए डाइबेसिक एसिड बोला हुआ है, यानी ऑब्वियसली HCl तो आपका नहीं हो सकता। अब डाइबेसिक एसिड कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो आपका कंपाउंड क्या है, H3PO3। नाउ H3PO3 बेसिकली यहां से तो आपको दिख रहा है 3 OH है, 3 आयनाइजेबल H है, लेकिन क्या होता है, जो ये वाला कंपाउंड है आपका, ये रीअरेंज हो जाता है इस स्ट्रक्चर में। ये हो जाएगा ये OH, दिस इज OH एंड दिस इज H, समझ में। देखिए ये क्या है, ये थोड़ा लेस स्टेबल स्ट्रक्चर होता है इसका। देखेंगे तो ये वाला मैंने लंबा क्यों बनाया, क्योंकि ये वाला मोर स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली, ये थोड़ा लेस स्ट्रक्चर होता है। तो फाइनली H3PO3 तो बना, जैसे ही बना ये स्ट्रक्चर इस तरह से रीअरेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 1 और 2 यानी दिस इज योर रिक्वायर्ड डाइबेसिक एसिड, समझ में। तो यानी ये आपका बी है। तो जो आपके फाइनल आंसर क्या हो गए, PCl3 एंड H3PO। ओके, सो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको समझ में आया हो।